साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे ओढ़ने पहनने का, खाने पीने का, हमारे लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है या हो सकती है, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और वो काम पूरी शिद्दत के साथ करते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। हर पेरेंट्स की यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो जैसे जैसे बच्चे धीरे 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 बड़े होते हैं तो उनके माता पिता उनके हिसाब से ही उनके कपड़े खरीदते हैं, उनके लिए किताबें, स्कूल बैग, शूज़, उनकी बालों की कटिंग, उनकी जो भी संभव ज़रूरतें होती हैं वो सब पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और बच्चे अपने माता पिता के राज में मीन्स जब वो जॉब करते हैं तो उनके टाइम पे वो पूरी की पूरी ज़िंदगी को खुल के जीते हैं, पैसे लेते हैं और जैसे मन होता वैसे खर्च करते हैं। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता उनके पेरेंट्स कैसे कमा रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कहाँ से नहीं ला रहे। वो इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं। उनको सिर्फ एंजॉय करना होता है, अपनी ज़िंदगी को जीना होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे धीरे 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 करके बड़े हो जाते हैं और वो जब जॉब करने लग जाते हैं और उनके माता पिता रिटायर हो जाते हैं, जब उनके माता पिता उन बच्चों के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं और वो बच्चे जब कमाने लगते हैं और उनकी कमाई हुई रोटी को उनके माता पिता खाने लगते हैं, तो उनको डर लगने लगता है उनके माता पिता को। अब आप सोच रहे होंगे डर किस क्यों लगता है? क्योंकि जब वो बच्चे अपने माता पिता के ऊपर क्रोध करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, उनको आंखें दिखाते हैं, तो उनके माँ बाप उनसे बोलते हुए भी डरते हैं कि कहीं हम इनके ऊपर गुस्सा करें तो हमारी रोटी बंद ना हो जाए, हमारा खाना पीना बंद ना हो जाए। इसलिए वो डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, अपनी बातों को खुलकर रख नहीं सकते, अपनी बातों को खुलकर बोल नहीं सकते। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, जितने भी युवा हैं जो जॉब कर रहे हैं या बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि वो भी आगे चलकर बड़े होंगे, वो भी कोई ना कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और एक समय आएगा कि वो भी अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और एक समय सभी की लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है कि उनके माता पिता उनके साथ रहते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। तो अपने माता पिता से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनको पूरी की पूरी रेस्पेक्ट दें, सम्मान दें, उनके पास बैठें, उनके दिल की बातों को समझने का प्रयास करें, उनके विचारों को हमेशा सराखों पे रखें, उनकी छोटी से छोटी बात को अहमियत दें, उनसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनकी आंखों में आंखें डालकर कभी भी ना देखें, उनको इतना लाचार कभी ना बनाएं। अगर जिस दिन आपने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, उनको साथ लड़ लिया, फिर वो डरेंगे कि कहीं हमारी रोटी पानी बंद ना हो जाए। तो ऐसी नौबत अपनी ज़िंदगी में कभी ना आने दें कि उनके मन में ऐसे भाव आए कि हमारा लड़का तो अब कमाने लग गया है और कहीं हमारी रोटी पानी बंद ना हो जाए। उनके विचारों को अहमियत दो, अपने माता पिता की सेवा करो और हमेशा उनको अपने सराखों पे रखो। अपने माता पिता के लिए जो बन सकता है वो करो। जब माता पिता कमाते हैं तो वो आपको सारे ऐशो आराम देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो हर बच्चे का भी दायित्व बनता है कि वो अपने माता पिता को राजा महाराजाओं की तरह रखें। हम सभी का दायित्व बनता है उनकी
किसी भी ज़रूरत को हम इग्नोर ना करें, उनकी हर संभव ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके घर में भी बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे कमाते हैं, और उनको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनके ऊपर क्रोध ना करें, और कभी उनको ये रियलाइज़ ना करें कि वो कुछ बोलेंगे, आप गुस्सा करोगे तो कहीं उनकी रोटी पानी बंद ना हो जाए। तो उनको हमेशा ये एहसास दिलाया जाए कि घर के मालिक आप ही हो और आप ही रहोगे, और आपके विचारों की उन सब की लाइफों के अंदर, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बहुत मायने रखते हैं उनके विचार। हमेशा उनके विचारों को अहमियत दें, उनको हमेशा मान सम्मान देते चले जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।